सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर शैलेन और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्नियर कैलिपर्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर को यूज करना नहीं आता, किस तरीके से रीडिंग लेते हैं और वर्नियर कैलिपर्स के यूज क्या होते हैं। तो आज एक वीडियो इन वन शॉट हम आपके लिए लेके आए हैं और आज के बाद वर्नियर कैलिपर का जो डाउट्स है और जो यूजेज कैसे करते हैं वो सब डाउट्स आपके आज फिनिश हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। ओके, तो चलिए देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है और बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स और मतलब धांसू न्यूमेरिकल देखेंगे जिसकी किस तरीके से मेजर किया जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट दिया गया तो उसकी लिस्ट काउंट कैसे निकालनी है, और एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली फिजिक्स में जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं तो वहाँ पे आपको किस तरीके से वर्नियर कैलिपर को यूज किया जा सकता है तो वो भी आप देख सकते हैं, राइट। चलिए, तो दिस इज योर वर्नियर कैलिपर्स। आप देख सकते हैं इस तरीके का वर्नियर कैलिपर दिखाई देता है बेसिकली। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ये जो ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है आपके इंटरनल जॉज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल जॉज बेसिकली। ओके, ये क्या है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है आपको, सपोज दैट वी हैव दिस ऑब्जेक्ट, राइट। ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इसका इंटरनल डायमीटर आपको निकालना है, तो बेसिकली आप ये वाला यूज करेंगे पार्ट। ठीक है, ये क्या है, इंटरनल के लिए, करेक्ट, इंटरनल। ओके, उसी तरीके से आप इसका एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे ये, करेक्ट। ये किसके लिए यूज होगा? एक्सटर्नल डायमीटर। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट है तो एक्सटर्नल भी निकाल सकते हैं इससे और इंटरनल भी निकाल सकते हैं। एंड इसमें तीसरी चीज क्या होती है, वो ये होती है, यहां पे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं डेप्थ प्रोब। अब किसी भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कोई आपको और उसकी डेप्थ निकालनी है, तो सपोज दैट ये इसमें इतना जो है इसके अंदर डालेंगे उसको, पीछे की प्रोब को, दैट इज कॉल्ड डेप्थ प्रोब। तो वहां उसका डेप्थ भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका वर्नियर कैलिपर जो होता है वो बेसिकली किन चीज़ों के लिए यूज होता है निकालने के लिए? आप इंटरनल डायमीटर निकाल सकते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, और उसकी डेप्थ भी आप फाइंड कर सकते हैं, राइट। आप देख सकते हैं ये जो है दैट इज मेन स्केल। ये क्या है आपका? मेन स्केल, करेक्ट। ये क्या है आपका? मेन स्केल, राइट। और ये जो है दैट इज वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। ओके, तो ये आपका क्या है? वर्नियर स्केल। ये एक स्क्रू दे रखा है यहाँ पे। ये स्क्रू का यूज क्या है बेसिकली, जब आप रीडिंग लेते हैं तो ऑब्जेक्ट पे जब आप सेट कर देते हैं उसको, तो यहाँ पे आप इसको फिक्स कर सकते हैं। बेसिकली टाइट करने से क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट की रीडिंग चेंज नहीं होगी फिर आपकी, राइट। चलिए, ओके, तो बेसिकली वर्नियर कैलिपर्स के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या निकाल सकते हैं। इट इज यूज टू मेजर लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, करेक्ट। एंड इट कैन ऑल्सो मेजर आउटर एज वेल एज इंटरनल, राइट। उसका आउटर डायमीटर भी निकाल सकते हैं और उसका इंटरनल डायमीटर भी निकाल सकते हैं। ओके, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट कोई भी हो उसका निकाल सकते, या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। इट कैन ऑल्सो मेजर डेप्थ। मैंने बताया तभी आपको, जो पीछे जो होल प्रोब होती है, बिट जो डेप्थ प्रोब होती है, उससे क्या निकाल सकते हैं? उसकी डेप्थ निकाल सकते हैं बेसिकली। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है बेसिकली, द डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल बीइंग ईदर स्लाइटली लॉन्गर एंड शॉर्टर देन द डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। क्या मतलब हुआ इसका? सपोज दैट ये आपके पास कोई मेन स्केल है, करेक्ट। ये आपके पास क्या है? मेन स्केल। ओके, और यहां पे सपोज दैट ये आपका 0 है, उसके बाद ये यहां आपको 1 दिया हुआ है, तो इसमें टोटल डिवीजन जो दिए हुए हैं वो 10 दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये इस तरीके से आपको कितने डिवीजन दिए हुए हैं? 10 डिवीजन दिए हुए हैं, राइट। 1 सेंटीमीटर में, करेक्ट। अब ये जो वर्नियर का जो स्केल है, वो बेसिकली जो मेन स्केल जो होता है आपका, ये आपका वर्नियर स्केल है। ये है आपका वर्नियर। तो कहने का सेंस ये है बेसिकली कि वर्नियर के 10 डिवीजन, करेक्ट, वो आपके मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर ही होंगे।
करेक्ट। दैट मीन्स कि जो मेन स्केल है आपका उसके 9 डिवीजन और वर्नियर के 10 डिवीजन बोथ आर सेम, यानी वर्नियर के 9 डिवीजन और वर्नियर के 10 डिवीजन और मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होता है बेसिकली, ठीक है। एक डिवीजन मेन स्केल से छोटा होगा क्या, वर्नियर। चलिए नेक्स्ट, जनरली द डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, देख सकते हैं आप इस इमेज में, ये जो है 10 डिवीजन हैं यहाँ पे, राइट। ये आपका मेन स्केल पे, यहाँ देखा जाए ये आपका मेन स्केल है, करेक्ट। यहाँ पे ये जो वर्नियर के 10 डिवीजन, ये आपका मेन स्केल हो गया, और ये आपका क्या है, ये वर्नियर स्केल है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 10 डिवीजन, ये टोटल कितने डिवीजन हैं यहाँ पे, 10 डिवीजन है ना। और वर्नियर के 10 डिवीजन कहाँ तक मैच हो रहे हैं, ये 9 डिवीजन तक। तो बेसिकली एक डिवीजन उसका छोटा होगा किससे, वर्नियर मेन स्केल से, करेक्ट। ओके, द लीस्ट काउंट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय एनी इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यहां पे देखा जाए, अभी सपोज दैट एक लीनियर स्केल दिया हुआ है आपको, सिंपल एक मेन स्केल है सपोज दैट। अब यहाँ पे इसका सिंपल लीस्ट काउंट, सिंपल स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा, तो आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ से लेके यहाँ से आप देखना चाहें तो बेसिकली यहाँ तक आपको कितने डिवीजन हैं, टोटल 10 तक, ये मतलब टोटल 10 तक रीडिंग देख रहा है सेंटीमीटर में, सपोज दैट ये सेंटीमीटर में है ना। अब यहाँ आप देखी जाए तो बेसिकली इसका लीस्ट काउंट, इस सिंपल स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 तक जो है आप देख सकते हैं टोटल डिवीजन यहाँ पे कितने हैं, टोटल डिवीजन कितने हैं यहाँ, तो टोटल डिवीजन देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल कितने हैं 10। दैट मीन्स इसका जो लीस्ट काउंट होगा इस स्केल का, वो क्या हो जाएगा, 1 डिवीजन डिवाइड बाई 10, राइट। सबसे स्मॉल वैल्यू क्या होगी इसमें 1, और 1 डिवीजन कितने में डिवाइड बाई 10, तो बेसिकली 0.1, करेक्ट। क्योंकि उस 1 रीडिंग में, यानी 0 से लेके 1 में टोटल डिवीजन कितने हैं 10, ओके। तो सबसे स्मॉल वैल्यू क्या होगी वहां पे 0.1, करेक्ट। ये एक सिंपल स्केल का लीस्ट काउंट हो गया। चलिए ओके, नाउ द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, जनरली डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन द डिवीजन ऑन मेन स्केल। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये जो 10 डिवीजन्स हैं वो आपके 9 डिवीजन के बराबर होता है वर्नियर कैलिपर की, करेक्ट। यस, एंड बेसिकली लीस्ट काउंट देखा जाए, लीस्ट काउंट, अब यहाँ पे इस स्केल का लीस्ट काउंट निकालना है सपोज दैट, क्योंकि अभी हमने सिंपल स्केल का लीस्ट काउंट देखा था, अभी इससे पहले देखा था एक सिंपल स्केल था जिसमें मेन स्केल ही था ओनली, लीस्ट उसमें वर्नियर स्केल नहीं था, करेक्ट। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको मेन स्केल भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मेन स्केल भी दिया हुआ है और आपका वर्नियर स्केल भी दिया हुआ है, करेक्ट। अब यहाँ पे इस स्केल का लीस्ट काउंट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली लीस्ट काउंट निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, है ना, या और बेसिकली जनरल फॉर्मूला जो बहुत प्रिसाइज रीडिंग जो देता है उसके लिए फॉर्मूला जो होता है दैट इज लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, करेक्ट। ये इसका लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास 1 मेन स्केल डिवीजन है और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है तो आप लीस्ट काउंट इजीली निकाल सकते हैं। चलिए इस केस में देखते हैं कि लीस्ट काउंट क्या है बेसिकली इस स्केल का, ओके। अब यहाँ पे आप देखा जाए तो पहले आपको फाइंड करना है, कितना फाइंड करना है आपको, मेन स्केल में 1 डिवीजन की वैल्यू क्या है बेसिकली, करेक्ट। तो सपोज दैट ये आपके यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिवीजन्स कितने हैं, इसमें 10 डिवीजन्स हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे 10 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के बराबर है, करेक्ट। आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो 10 डिवीजन जो हैं वो 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं, करेक्ट। ये आप निकाल रहे हैं लीस्ट काउंट, है ना, इस स्केल का क्या निकाल रहे हैं आप, लीस्ट काउंट, ओके। अब तो यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10 यानी 0.1, करेक्ट।
तो इस वन मेन स्केल की डिवीजन कितनी वैल्यू कितनी आ गई 0.1। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, अब वन वर्नियर स्केल डिवीजन ये देखा जाएगा कि बेसिकली इसको आप मेन स्केल से कोरिलेट करोगे और मेन स्केल से इसके डिवीजन कितने के बराबर हैं बेसिकली। तो यहाँ पे देखा जाए तो 10 डिवीजन जो हैं वो किसके, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन 9 डिवीजन से कॉन्साइड कर रहे हैं किसके, मेन स्केल के। करेक्ट, तो यहाँ पे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। करेक्ट, स्केल डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन इन दिस केस कि यहाँ पे मेन स्केल में टोटल 10 डिवीजन है और यहाँ पे आपके 10 डिवीजन वर्नियर के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन से कॉन्साइड कर रहे हैं। करेक्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/10, 9/10। करेक्ट, अब आप लीस्ट काउंट निकाल दीजिए, आपका लीस्ट काउंट कितना है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। करेक्ट, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 9/10, कितने के बराबर, मेन स्केल डिवीजन के बराबर। करेक्ट है, तो यहाँ पे 1 मेन स्केल तो कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस 9/10, तो ये आपका बेसिकली कितने के बराबर हो जाएगा लीस्ट काउंट, ये आपका लीस्ट काउंट हो जाएगा बेसिकली 1। यहाँ पे आप नोट करेंगे तो 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आई है, 0.1, तो 0.1 तो आपका ये हो गया। करेक्ट, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/10। ठीक है, तो लीस्ट काउंट इक्वल टू हो जाएगा बेसिकली 0.1/10, दैट मीन्स 0.01, ये आपका लीस्ट काउंट निकल के आ जाएगा इस स्केल का। सिंपल, ये मेथड आप फॉलो कीजिए, किसी भी स्केल का लीस्ट काउंट आप इजीली निकाल सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया है तो आप इजीली किसी भी स्केल का लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। अब इसके लिए एक शॉर्ट मतलब एक जनरल फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि इस तरीके का इतना सब कुछ तामझाम आपको ना करना पड़े। उसके लिए सिंपल एक चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं बेसिकली, मतलब ट्रिक निकाल सकते हैं इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि 9 डिवीजन है ना, 9 डिवीजन वो कॉन्साइड कर रहे हैं किससे, 9 डिवीजन वो कॉन्साइड कर रहे हैं, वर्नियर के 9 डिवीजन कॉन्साइड कर रहे हैं 10 डिवीजन के किससे, मेन स्केल के। तो बेसिकली यहाँ देखा जाए कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, करेक्ट, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यही तो कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं हम x और इसको मान लेते हैं हम y। ठीक है, अगर इसको x और इसको y मान लेंगे यानी, तो उसके लिए फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला इस केस में देखा जाए तो आप यहाँ से फॉर्मूला, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आप ये निकाल सकते हैं, जो कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिर बाद में। यहाँ पे देखा जाए तो 1 माइनस x अपॉन वाई और मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला जनरल बना सकते हैं इसके लिए। 1 मेन स्केल की डिवीजन निकाल की वैल्यू निकाल लीजिए आप, उसके बाद आप x और y का मतलब क्या हो गया, x तो हो गया आपका किसका, मेन स्केल का वैल्यू, और y हो गया आपका वर्नियर का वैल्यू। अगर ये डिवीजन आपको पता है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को रख सकते हैं और वैल्यू आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। करेक्ट, आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे इसको x मानना है इसको y मानना है, आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। बस आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पे आपने किस वैल्यू को क्या माना है, मतलब वर्नियर को क्या माना है और मेन स्केल को क्या माना है बेसिकली। करेक्ट, तो यहाँ इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इजीली लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं आप। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट जो है ये एक सिंपल वर्नियर कैलिपर है। यहाँ पे देखा जाए इन अ वर्नियर कैलिपर 1 MSD इज 1 mm, क्या दे रहा है ये, 1 MSD इज 1 mm।
इस लेक्चर में हम आपके लिए बेसिकली हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जिनकी वजह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी किसके लिए, वर्नियर कैलिपर को किस तरीके से यूज करते हैं, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, और नीट और जेई में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आपको एक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे न्यूमेरिकल्स की, जिसकी वजह से आप अच्छे से उसको सीख जाएंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 MHD जो है 1 MHD, करेक्ट, 1 MHD जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, किसके बराबर दे रहा है, वो दे रहा है 1 mm के बराबर। ठीक है, आप देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन अ वर्नियर कैलिपर 1 MHD इज इक्वल टू 1 mm। 1 mm का मतलब हो गया 0.1, ठीक है, सेंटीमीटर। करेक्ट। उसके बाद बोल रहा है 9th मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू कॉन्साइड मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। किसका मतलब क्या हुआ, सपोज दैट ये आपका मेन स्केल है। करेक्ट। ये 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्नियर स्केल है ये 9 डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है। किसके, 1 2 3 4 5 6 8 और 9 और ये 10। ठीक है, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 10। तो ये 10 डिवीजन कर रहे हैं वर्नियर स्केल। ये आपका वर्नियर स्केल है और ये आपका मेन स्केल है। करेक्ट। तो यहाँ पे ये जो 10 डिवीजन है वर्नियर के वो मेन स्केल से कितने से कॉन्साइड कर रहे हैं, 9 से। चलिए, तो 9 वर्नियर स्केल डिवीजन, करेक्ट, इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, राइट। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने से कॉन्साइड कर रहे हैं, 9 मेन स्केल डिवीजन। चलिए, एक की वैल्यू निकाल देते हैं। और यहाँ पे देखा जाए, देखिए डायरेक्टली मैं उस फॉर्मूले से भी मैं आपको लीस्ट काउंट निकाल के दिखाऊंगा जो अभी ड्रॉ किया था। और जो मेथड है वो तो कर ही सकते हैं। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। करेक्ट। चलिए, तो लीस्ट काउंट इक्वल टू होता है आपका, क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल की डिवीजन की वैल्यू अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस इसकी वैल्यू आई है 9/10, है ना, 1 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से 1 MHD तो बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस 9/10। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 MHD की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर, 1 MHD की वैल्यू आपकी 0.1 है। तो ये 0.1 इंटू ये कितना हो गया 1/10, तो ये बेसिकली 0.01, ये आपका लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगा। करेक्ट, समझ आ गया। चलिए, अब इसको डायरेक्टली करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है ना। मैंने क्या इसको क्या बोला था, इसको बोला था हमने x। क्या बोला था इसको बोला था हमने x, ठीक है, इसको बोला था हमने x और इसको बोला था हमने y। करेक्ट। अब क्या कर सकते हैं, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था अभी ड्रॉ करके। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 माइनस x/y मेन स्केल डिवीजन। करेक्ट। अब इससे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये फॉलो कर रहे हैं आप प्रोसीजर तो यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 9 और y की वैल्यू कितनी है 10 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.1। करेक्ट। तो ये बेसिकली कितना आ गया 1/10 इंटू 0.1। तो इससे भी आपकी वैल्यू सेम निकल कर आएगी। बताइए, समझ आ गया आपको। तो सिंपल मेथड है लीस्ट काउंट निकालने का, ज़्यादा बड़ा कोई इशू नहीं है। तो आप इजीली आप जो है लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं किसी भी स्केल का, अगर ये प्रोसीजर आपको पता है तो। करेक्ट। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। यानी 1 जो सेंटीमीटर है स्केल में वो दे रहा है 10 इक्वल पार्ट्स के, यानी 20 डिविजन्स में। ठीक है, इफ 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद 10 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब यहां पे आप देखा जाए तो ये जो आपका मेन स्केल है, ये आपका क्या है, ये आपका मेन स्केल है।
चलिए, तो ये बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो 10, यानी सपोज दैट ये 0 से लेके ये 1 सेंटीमीटर है, करेक्ट। अब ये 10 पार्ट्स के बराबर है, यही तो बोल रहा है ना क्वेश्चन में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। ये 10 पार्ट्स के बराबर है ये। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके 10 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो यानी 1 mhd की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, ये हो जाएगी आपकी 1/10, तो ये आ गया आपका 0.1, बताइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं भाई साहब कि एक 20 डिवीजन जो है वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन्स वो 10 स्केल के 10 डिवीजन्स के बराबर है, मेन स्केल के 10 डिवीजन्स के बराबर है ना। यानी वर्नियर के 20 डिवीजन्स, यानी यहां से लेके देखा जाए तो ये 0 से लेके 20 तक है, ये 0 से लेके 20 तक है, ये कितने के बराबर हैं, ये बोल रहा है 10 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर है। कितने, 20 डिवीजन्स, कितने 20 डिवीजन्स, करेक्ट। अब 20 डिवीजन्स का मतलब ये हो गया कि 20 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, 20 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये बोल रहा है इसमें, करेक्ट। अब यहां पे देखा जाए तो ये तो मान लो आप x और ये मान लो आप y, क्या प्रॉब्लम है, तो लीस्ट काउंट निकलवा रहा है ना, तो लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और मेन स्केल डिवीजन, करेक्ट। तो ये 1 माइनस एक्स की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 20 और इसकी वैल्यू 0.1, इज दैट ओके। चलिए, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहां पे इसको सॉल्व करेंगे आप तो बेसिकली क्या आएगा 10/20 इंटू 0.1, 0 से 0 गया, 0 लीस्ट काउंट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेसिकली आपका 0.5 इंटू 0.1, दैट मीन्स 0.05, ये आपका लीस्ट काउंट निकल के आ जाएगा। बताइए, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, करेक्ट। इज दैट ओके, ये आपका निकल के आ गया लीस्ट काउंट किसका, इस स्केल का, किस में आया ये सेंटीमीटर में। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस। आई थिंक वर्नियर कैलिपर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से यूज करते हैं, उसका लीस्ट काउंट किस तरीके से निकाल सकते हैं, मेजरमेंट किस तरीके से लेते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, जेई का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है एन डिविजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इफ ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल मेजर्स ए यूनिट्स, फाइंड लीस्ट काउंट। क्वेश्चन देख लीजिए सही से, अपने आप से निकालने की कोशिश करिए, वीडियो पॉज करिए। चलिए स्टार्ट करें। यस, तो यहां पे आप देखेंगे ये क्या कह रहा है, एन डिविजन ऑफ मेन स्केल, राइट, n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, करेक्ट। तो ये बेसिकली ये आपका क्या हो गया, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया।
जो अभी हमने बहुत अच्छा सा फॉर्मूला ड्राइव किया था, उसी फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं आप, करेक्ट। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा सीधा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन और 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, करेक्ट। एक ये मेन स्केल डिवीजन इसके पीछे लेगो आगे लेगो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में है, करेक्ट। और इस मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी दे रहा है, वो क्या बोल रहा है कि ईच डिवीजन ऑफ ऑन मेन स्केल मेजर्स, ईच डिवीजन मेजर्स कितना, ये दे रहा है आपको 1 mhd की वैल्यू, कितना मेजर कर रहा है, ए। तो यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी ए, करेक्ट। 1 माइनस ये कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी है n, और इसकी वैल्यू कितनी है n+1, करेक्ट। तो a ये हो गया n, एलसीएम लेंगे तो n+1 माइनस के n अपॉन n+1 आपका एलसीएम आ गया, करेक्ट। ये से कैंसिल आउट, तो आपका लीस्ट काउंट निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा लीस्ट काउंट निकल के, लीस्ट काउंट निकल के आ जाएगा a अपॉन n+1, बताइए a n+1, करेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। यस हाँ, तो ये कह रहा है कि ये हाउ टू टेक रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल कैलिपर, राइट। अब सपोज दैट ये आपके पास वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट जिसका इसका कैप जो है उसका डायमीटर आपको निकालना है, फाइन। उसके लिए किस तरीके से रीडिंग लेते हैं और टोटल रीडिंग में किस तरीके से निकालते हैं वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल रीडिंग पहले तो आप देख लीजिए टोटल रीडिंग होती क्या है, करेक्ट। टोटल रीडिंग किस तरीके से निकाल दी जाती है, तो टोटल रीडिंग इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग यानी एमएसआर प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये टोटल रीडिंग निकालने का फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पे टोटल रीडिंग निकालने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है यहाँ पे यानी टॉपिक जो है वो है लीस्ट काउंट। जब तक आपको लीस्ट काउंट नहीं पता होगा आप टोटल रीडिंग नहीं निकाल सकते हैं, करेक्ट। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो वर्नियर आप देख रहे हो, ये वर्नियर है, वर्नियर का ये 0 है ना, ये 0 यहाँ कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। तो उससे पहले लीस्ट काउंट निकालते हैं। चलिए लीस्ट काउंट निकाली जाए तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, मैंने बोला था फॉर्मूला क्या होता है आपका, MHD 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब देखिए इसमें टोटल डिविजन कितने हैं, 10, टोटल डिविजन कितने हैं 10, और 0 से लेके यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। इसका मतलब ये हुआ ये तो हो गया आपका y की वैल्यू और ये हो गई आपकी, यहाँ पे देखा जाए 9 डिवीजन जो है इसके वो हो जाएंगे आपके x की वैल्यू, है ना। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू डायरेक्ट निकाल देते हैं 0.1, क्योंकि 10 डिवीजन हैं तो 0.1 तो MHD की वैल्यू हो गई, है ना, क्योंकि 10 डिवीजन जो है वो 10 डिवीजन MHD इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट। तो 1 MHD की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/10, दैट मीन्स 1 MHD इज इक्वल टू 0.1, करेक्ट। क्योंकि यहाँ देखेंगे आप 0 से लेके 1 तक मेन स्केल, ये क्या है आपका, ये आपका मेन स्केल है, करेक्ट, ये आपका मेन स्केल है, और ये आपका क्या है, ये आपका वर्नियर स्केल है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 MHD की वैल्यू आ गई 0.1, करेक्ट, और 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 9, और ये आपका 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.1 इंटू 1/10, दैट मीन्स 0.01 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट निकल के आ गया। चलिए अब निकालते हैं टोटल रीडिंग, किस तरीके से निकालते हैं, डोंट वरी, इसके बाद आपको टोटल रीडिंग निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आई गारंटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वर्नियर का जो 0 होता है ना वो देखते हैं कहाँ कॉन्साइड कर रहा है, मेन स्केल पे। इस वर्नियर का 0, ये जो 0 है इसका वर्नियर का, ये आप देख सकते हैं कॉन्साइड कर रहा है यहाँ पर। अब ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है यहाँ से देखा जाए ये 5 है, ये 6 है, 6 के आगे है। अब कितना आगे है,
हमको नहीं पता भैया कितना आ गया है, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस वाला रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वाला वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पे आप देखा जाए इस MSR की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, कितनी वैल्यू है 6। ओके, आप 0.6 ले सकते हो क्योंकि 1 है, तो 0.6। ठीक है, तो यह इसकी वैल्यू हो गई 0.6 प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन का मतलब क्या हो गया कि इस 10 डिविजन्स में से वर्नियर पे कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, सॉरी इन 10 डिविजन्स में से किसके, वर्नियर के डिविजन्स में से मेन स्केल पे वर्नियर का कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी शो कर रखा है, तो ये कॉन्साइड कर रहा है, करेक्ट। कौन सा डिवीजन है ये, थर्ड डिवीजन, तो जो डिवीजन है वो नोट कर लीजिए, इनटू लीस्ट काउंट, करेक्ट। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.01, तो 0.6 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.03 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल रीडिंग जो निकल के आएगी आपकी, वो निकल के आ जाएगी ये, किसके लिए, उसके लिए। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डायमीटर कितना हो गया 0.63, करेक्ट। तो इस तरीके से आप टोटल रीडिंग निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। चलिए नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, हाउ टू टेक रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर, करेक्ट। ये बोल रहा है इन अ वर्नियर कैलिपर 10 VSD इक्वल टू 9 MSD। ठीक है, यहाँ पे 10 VSD इक्वल टू दे रहा है 10 VSD इक्वल टू दे रहा है 9 MSD। चलिए 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, यानी दैट मीन्स यहाँ पे फिर जो है आपको वो वही चीज बोल रहा है कि 10 डिवीजन जो हैं, 10 मेन स्केल डिवीजन जो हैं वो 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं। दैट मीन्स 1 MSD की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 1/10, दैट मीन्स 0.1, करेक्ट। चलिए ये बोल रहे हैं कि while measuring the length of a cylinder the zero of vernier scale is just ahead of 2.8 सेंटीमीटर, राइट। ये कह रहा है कि जो मेन स्केल का डिवीजन जो 2.6 जो है, सपोज दैट ये आपका मेन स्केल है, ठीक है, यहां पर कोई वैल्यू सपोज दैट 2.6 है, तो वर्नियर का जीरो जो है, ये वर्नियर का जीरो, ये जो है वर्नियर का जीरो, ये आपका वर्नियर स्केल है, ये आपका वर्नियर जस्ट अहेड, यहां पे जस्ट अहेड मतलब थोड़ा सा आगे है वर्नियर का जीरो, ये वर्नियर का जीरो मान लो यहाँ पे, करेक्ट। अहेड 2.8, इसका मतलब क्या हो गया, उस मेन स्केल की जो रीडिंग जो है, यानी ये जो मेन स्केल की रीडिंग है यहाँ पे वो दे रहा है मेन स्केल यानी MSR इक्वल टू दे रहा है 2.6 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है। और ये बोल रहा है कि 6 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड विथ मेन स्केल डिवीजन, इसका मतलब क्या हो गया VSD 6 डिवीजन दे रहा है। तो कह रहा था लेंथ ऑफ द सिलेंडर उसका निकालना है। चलिए पहले तो लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट निकालने के लिए सिंपल, लीस्ट काउंट निकालने के लिए लीस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD 1 माइनस x अपॉन y, ये आपको ऑलरेडी पता है। MSD की वैल्यू आप निकाल चुके हो 0.1 है, और ये आपका 9 अपॉन 10, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 1 अपॉन 10, करेक्ट। तो यहां पे आपका लीस्ट काउंट निकल के आ जाएगा 0.01, ये आपका लीस्ट काउंट निकल के आ गया। अब चलिए टोटल रीडिंग निकाल देते हैं। टोटल रीडिंग निकालने के लिए आपको क्या करना है, MSR प्लस VSD इंटू लीस्ट काउंट। MSR की वैल्यू कितनी है 2.6 प्लस VSD का कौन सा डिवीजन कौन साइड कर रहा है वो 6 डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट 0.01। तो टोटल रीडिंग आपकी आ जाएगी 0. इसको ऐड बेसिकली 2.6 प्लस ये आपका 0.06 हो गया। तो टोटल रीडिंग आपकी आ जाएगी 2.66 सेंटीमीटर।
बताइए, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? ठीक है, तो ये आपका टोटल रीडिंग निकल के आ गया, करेक्ट। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, लेना चाहें तो। यस, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके। तो आप इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने वर्नियर कैलिपर के बहुत सारे एग्जांपल भी देख लिए, और वर्नियर कैलिपर से किस तरीके से आप जो है इनसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर, है ना, आउटर और इनर, ये सब डायमीटर और डेप्थ भी आप निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, और इसके सेकंड पार्ट में हम और अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे वर्नियर कैलिपर से। आज के लिए इतना ही जो है, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कि सर ये कैसा समझ में आया, या कोई डाउट्स भी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, राइट। बट आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कमेंट्स करके, और ये बता कर के सर समझ में आया है कि नहीं आया है। मैं वेट करूंगा इस चीज़ के लिए, और इस तरीके की अच्छी वीडियो के लिए आप हमें फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर